वेलकम टू सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईस्टर्न रेलवे के सियालदह डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 18 अगस्त 2026 को हुआ है। यह एग्जाम 18 अगस्त 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से देखेंगे कि हमारे ईस्टर्न रेलवे के सियालदह डिवीजन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ आरसीटीज। आंसर विल बी ऑप्शन डी, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। कहता है आरसीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल होता है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोचिंग टैरिफ इज पब्लिश्ड बाय। आंसर विल बी ऑप्शन सी, आईआरसीए। कहता है कोचिंग टैरिफ जो होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, तो वह आईआरसीए द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंग्लिश। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वह अंग्रेजी है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफसी। आंसर विल बी ऑप्शन ए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कहता है डीएफसी का पूरा नाम क्या होता है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस इज डिराइव्ड इन फास्ट टर्मिनल फ्रॉम। आंसर विल बी ऑप्शन डी, आरबीएस। कहता है फास्ट टर्मिनल में दूरी जो होता है आरबीएस से प्राप्त किया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीसीटी इन रेलवेज। आंसर विल बी ऑप्शन बी, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। कहता है रेलवे में जीसीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए हॉल्ट स्टेशन इन सियालदह डिवीजन। आंसर विल बी ऑप्शन सी, जलाल खाली। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सियालदह डिवीजन में एक हॉल्ट स्टेशन है, तो वो जलाल खाली है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट व्हाट टाइम डज बुकिंग ओपन फॉर नॉन एसी क्लास अंडर द तत्काल स्कीम। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 11 AM। कहता है तत्काल योजना के तहत नॉन एसी श्रेणी के लिए बुकिंग किस समय खुलती है, तो 11 बजे। ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड इन इंडियन रेलवेज इज। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 60 डेज। कहता है भारतीय रेलवे में अग्रिम आरक्षण अवधि कितने दिनों की होती है, तो 60 दिन का होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्किंग लॉट्स अंडर द कमर्शियल अर्निंग्स NA for policies are auctioned through portal. Answer will be option A, IREPS। कहता है वाणिज्य आय NA फॉर नीति के अंतर्गत पार्किंग स्थलों की नीलामी IREPS साइट के माध्यम से होता है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एट YTS के विच टाइप ऑफ टिकट आर सोल्ड। आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2, UTS एंड PRS। कहता है YTS के किस प्रकार के टिकट बेचते हैं, तो यह UTS PRS दोनों बेचते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ वैगन। आंसर विल बी ऑप्शन सी, BTPN। कहता है पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वैगन में किया जाता है, तो BTPN वैगन में। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेट ऑफ GST wherever applicable in freight traffic is। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 5%। कहता है माल ढुलाई यातायात में जीएसटी की दर क्या है, तो 5% है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटी कैन नॉट बी बुक्ड एज पार्सल ट्रैफिक इन रेलवेज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओपियम। कहता है निम्नलिखित में से किस वस्तु को रेलवे में पार्सल यातायात के रूप में बुक नहीं किया जा सकता है, तो वह अफीम है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंग्लिश एंड उर्दू। Which of the following are the official language of India? Answer will be option B, English and Urdu. नहीं, आंसर will be option D,
आंसर विल बी ऑप्शन डी, हिंदी एंड इंग्लिश। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं, तो हिंदी एंड इंग्लिश है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल डू नॉट अप्लाई टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, आंसर विल बी ऑप्शन सी तमिलनाडु। कहता है भारत के किस राज्य पर आधिकारिक भाषा नियम लागू नहीं है, तो वह तमिलनाडु है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज ATR इन रेल मदद, आंसर विल बी ऑप्शन बी एक्शन टेकन रिपोर्ट। कहता है रेल मदद में ATR का पूरा नाम क्या होता है, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है इन विच ऑफ द फ्लोइंग लोकेशन इन सियालदा डिवीजन हैज द फैसिलिटी ऑफ हैविंग गुड शेड, आंसर विल बी ऑप्शन ए टीटागढ़। कहता है सियालदा मंडल में निम्नलिखित में से किस स्थान पे गुड शेड की सुविधा है, तो टीटागढ़ में है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है इन विच ईयर RTI एक्ट पास्ड एंड केम इनटू फोर्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी 2005। कहता है RTI अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ और लागू हुआ, तो 2005 में आया है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर ऑफ इंडियन रेलवे इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 139। कहता है भारतीय रेलवे का एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 139 है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ राजभाषा, आंसर विल बी ऑप्शन ए आर्टिकल 343। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो वह आर्टिकल 343 है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ट्रेन रन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, आंसर विल बी ऑप्शन ए मैत्री एक्सप्रेस। कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है, तो मैत्री एक्सप्रेस है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है CPGRMS कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड थ्रू, आंसर विल बी ऑप्शन ए www.pgportal.gov.in। कहता है CPGRMS जो शिकायत होता है किस वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो वह www.pgportal.gov.in के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन सर्व्स द ओनली GCT ऑफ सियालदा डिवीजन, आंसर विल बी ऑप्शन डी सरगाछी। कहता निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन सियालदा डिवीजन के एकमात्र GCT की सेवा करता है, तो सरगाछी है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 है द वर्क ऑफ कस्टमर एमिनिटीज आर कवर्ड अंडर PH, आंसर विल बी ऑप्शन डी 53। कहता है ग्राहक सुविधाओं के कार्य PH 53 के अंतर्गत शामिल है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है टियर वेट मीन्स वेट ऑफ एम्प्टी वैगन्स। कहता है टियर वेट का वजन मतलब टियर वजन का अर्थ क्या है, खाली वैगन का जो वजन होता है उसी को कहते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है MPS पॉलिसी इन रेलवे इज रिलेटेड टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए मल्टीपर्पज स्टॉल्स। कहता है इंडियन रेलवे में MPS नीति जो है मल्टीपर्पज स्टॉल से रिलेटेड है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BDU, आंसर विल बी ऑप्शन डी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट। कहता है BDU का पूरा नाम क्या होता है, तो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट होता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है which is of the following commodity is exempted from GST, आंसर विल बी ऑप्शन डी फूड ग्रेन्स। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु GST से मुक्त है, तो खाद्यान्न की जो सामग्रियां होती हैं फूड ग्रेन्स होते हैं वो बाहर हैं, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है which of the following parameters are taken into consideration for categorization of railway stations, आंसर विल बी ऑप्शन ए फुटफॉल एंड अर्निंग्स। कहता है निम्नलिखित में से किस मापदंडों को रेलवे स्टेशनों के वर्गीकरण के लिए ध्यान में रखा जाता है, तो फुटफॉल एंड अर्निंग्स है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट डज DBU स्टैंड्स फॉर इन कमर्शियल अर्निंग्स कॉन्ट्रैक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन ए डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। कहता है वाणिज्य आय अनुबंधों में DBU का क्या अर्थ होता है, तो वह डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 32 है which of the following stations of Sialda division is a interchange point with Bangladesh Railway, answer will be option D गेडे। कहता है निम्नलिखित में से सियालदा डिवीजन का कौन सा स्टेशन
बांग्लादेश रेलवे के साथ इंटरचेंज पॉइंट है तो वो गेडे है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर वेरीफाइंग ERD डॉक्यूमेंट्स एंड अप्रूविंग द ERD रजिस्ट्रेशन इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी सीनियर DCM। कहता है ERD दस्तावेजों की जांच करने और ERD रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देने के लिए जो अधिकृत अधिकारी होते हैं वो सीनियर DCM सर होते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 है विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटी इज लोडेड इन स्टैंडर्ड साइज बैग्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी सीमेंट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मानक आकार के बैगों में लादी जाती है, तो सीमेंट है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कॉस्ट ऑफ इन मोशन वे ब्रिज इज प्राइवेट साइडिंग बियर बाई, आंसर विल बी ऑप्शन बी प्राइवेट पार्टी। कहता है निजी साइडिंग में इन मोशन वे ब्रिज की लागत का जो खर्च होता है वो निजी पार्टी द्वारा ही वहन किया जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है द कॉस्ट ऑफ ए प्लेटफॉर्म टिकट इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 रुपीज़। कहता है एक प्लेटफॉर्म टिकट की लागत 10 रुपये होती है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेट टर्मिनल्स इज ओन्ड बाई रेलवेज, आंसर विल बी ऑप्शन सी पब्लिक साइडिंग्स। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा माल ढुलाई टर्मिनल रेलवे के स्वामित्व में है, तो पब्लिक साइडिंग है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 है फुल फॉर्म ऑफ ETRR नोट इज इन रेलवे, आंसर विल बी ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजरी रेमिटेंस नोट। कहता है रेलवे में ETRR नोट का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजरी रेमिटेंस नोट होता है, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है Who among the following is given preference for selection of ATVM facilitator, आंसर will be ऑप्शन सी रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। कहता है निम्नलिखित में से किसे ATVM फैसिलेटर के चयन के लिए प्राथमिकता दी जाती है, तो रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय को, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है पार्सल इज कैरिड इन विच ऑफ द फ्लोइंग, आंसर विल बी ऑप्शन बी BP। कहता है पार्सल निम्नलिखित में से किस में ले जाया जाता है, तो BP में, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 41 है हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज करेंटली पोस्टेड एज DRM ऑफ सियालदा, DRM ऑफ सियालदा, आंसर विल बी ऑप्शन बी राजीव सक्सेना। कहता है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में DRM सियालदा के रूप में पदस्थ हैं, तो राजीव सक्सेना सर हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन इज सियालदा डिवीजन इज नॉट बीइंग डेवलप्ड एज अमृत स्टेशन, आंसर विल बी ऑप्शन ए भगवान गोला। कहता है निम्नलिखित में से सियालदा डिवीजन का कौन सा स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है, तो भगवान गोला है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज प्रिफर्ड एज CGS इन रेलवेज, आंसर विल बी ऑप्शन बी चीफ गुड्स सुपरवाइजर। कहता है रेलवे में CGS किसे कहा जाता है, तो चीफ गुड्स सुपरवाइजर को, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है विच टाइप ऑफ वैगन इज BRN, आंसर विल बी ऑप्शन डी फ्लैट। कहता है VRN वैगन किस तरह के वैगन है, तो फ्लैट वैगन है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 45 है OSOP आउटलेट आज प्रोवाइडेड प्राइमरली एट, आंसर विल बी ऑप्शन सी रेलवे स्टेशन। कहता है OSOP आउटलेट मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन पे उपलब्ध होते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है इन ऑक्शन ACO स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर। कहता है नीलामी में ACO का क्या अर्थ है, तो ये ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ओपन वैगन, आंसर विल बी ऑप्शन डी BCN। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ओपन वैगन नहीं है, तो BCN है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है द बेसिक राजभाषा कोर्स इज कॉल्ड, प्रवीण प्रज्ञा प्रबोध है, आंसर विल बी ऑप्शन सी प्रबोध। कहता है मूल राजभाषा पाठ्यक्रम को कहा जाता है, तो प्रबोध कहा जाता है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है अर्निंग्स फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर सन्ड्री अर्निंग्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी पार्सल बुकिंग्स। कहता है निम्नलिखित में से किसे होने वाली कमाई को विविध आय के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो पार्सल बुकिंग्स है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 है विच ऑफ द फ्लोइंग फैसिलिटीज स्पेसिफाइड फॉर दिव्यांगजन एट रेलवे स्टेशन, आंसर विल बी ऑप्शन डी स्टैंडर्ड रैंप विद प्रॉपर हैंड ड्रिल्स। कहता है निम्नलिखित में से किसे कौन सी सुविधा रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगजन के लिए निर्दिष्ट है, तो उचित हैंड रेल्स के साथ मानक रैंप, डी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑन रिजर्व सेकंड क्लास टिकट कैन बी बुक्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग? आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, रेल वन ऐप, एटीवीएम, जेटीबीएस। कहता है अनारक्षित द्वितीय श्रेणी का टिकट निम्नलिखित में से किससे बुक किया जा सकता है? तो रेल वन ऐप से भी होता है, एटीवीएम से भी होता है, जेटीबीएस से भी होता है। सो डी जो है ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाउ मेनी ब्रेक जर्नीज आर पॉइंट आर अलाउड इन सर्कुलर जर्नी टिकट्स? आंसर विल बी ऑप्शन सी 8। कहता है सर्कुलर जर्नी टिकट में कितने ब्रेक जर्नी पॉइंट्स की अनुमति है? तो 8 ले सकते हैं मैक्सिमम, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एडवर्टाइजमेंट अंडर आउट ऑफ होम पॉलिसीज परमिटेड एट? आंसर विल बी ऑप्शन सी, आउटसाइड स्टेशन बिल्डिंग्स। कहता है आउट होम नीति के तहत विज्ञापन कहाँ पे अनुमत है? तो रेलवे स्टेशन के बाहर, सी आपका राइट आंसर होगा, आउटसाइड स्टेशन बिल्डिंग्स, ठीक है ना, आउटसाइड स्टेशन बिल्डिंग से ध्यान में रखिएगा, स्टेशन भवन के बाहर, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट स्टैंड्स फॉर कॉन्कोर? CONCOR। आंसर विल बी ऑप्शन सी, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहता है कॉन्कोर का क्या मतलब होता है? तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 55 है, हु इज एम्पावर्ड टू इंट्रोड्यूस राउंड द क्लॉक ऑपरेशंस एट ए गुड्स शेड? आंसर विल बी ऑप्शन डी, DRM। कहता है राउंड द क्लॉक गुड्स शेड में जो काम चलने का जो परमिशन होता है वो DRM सर देते हैं, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 है, पेनाल्टी फॉर UBL मोर देन मार्जिनल अलाउंसेस इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 6 टाइम्स ऑफ क्लास एल स्केल। कहता है सीमांत भत्ते से अधिक UBL के लिए दंड क्या है? तो अगर कोई गुड्स जो है अगर कोई लगेज जो है मार्जिनल अलाउंसेस से भी अधिक है तो उस कंडीशन में एल स्केल का 6 गुना उस पर पेनल्टी लगाया जाता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु इज द हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट एट द जोनल लेवल इन इंडियन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, PCCM। कहता है भारतीय रेल में जोन स्तर पर वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो PCCM होते हैं, बी आपका राइट आंसर है, बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन विच पोर्टल PH53 प्रपोजल आर प्रपोज्ड एंड डील्ड फॉर सैंक्शंस? आंसर विल बी ऑप्शन ए, IRPSM। कहता है किस पोर्टल में PH53 प्रस्तावों को स्वीकृत के लिए प्रस्तावित और निपटाया जाता है? तो वह पोर्टल है IRPSM, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वार्टरली सीजन टिकट फेयर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मंथली सीजन टिकट फेयर? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 2.7। कहता है त्रैमासिक सीजन टिकट का किराया मासिक सीजन टिकट के किराए का 2.7 गुना होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मिनिमम एक्सेस चार्ज अगेंस्ट टिकटलेस ट्रैवलीज? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 500 रुपीज़। कहता है बिना या टिकट यात्रा के विरुद्ध न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क जो होता है वह 500 रुपये है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन ई ऑक्शन कैटलॉग शैल बी पब्लिश्ड मिनिमम हाउ मेनी डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑक्शन? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 15 डेज। कहता है ई नीलामी में नीलामी कैटलॉग नीलामी शुरू होने से न्यूनतम 15 दिन पहले जो है प्रकाशित किए जाएंगे, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIB? आंसर विल बी ऑप्शन डी, कोच इंडिकेशन बोर्ड। कहता है CIB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कोच इंडिकेशन बोर्ड होता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन केस ऑफ PTO व्हाट ऑफ बेसिक फेयर इज रियलाइज्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1/3। कहता है PTO के मामले में मूल किराया का 1/3 वसूल किया जाता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 64 है, हाउ मच परसेंट कंसेशन इज ग्रांटेड टू कंप्लीटली ब्लाइंड पैसेंजर इन स्लीपर क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 75%। कहता है जो कंप्लीटली ब्लाइंड कोई पर्सन है तो उनके लिए स्लीपर क्लास में 75% का कंसेशन मिलता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROMT इन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन ए, रिनोवेट, ऑपरेट, मेंटेन एंड ट्रांसफर, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, फ्रेट चार्जेज आर राउंडेड ऑफ? आंसर विल बी ऑप्शन बी, नेक्स्ट हायर। कहता है माल भाड़ा शुल्क को जो है ना अगले 1 रुपये के रूप में राउंड ऑफ किया जाता है, बी आपका राइट आंसर होगा। नहीं, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, हाँ बी जो है आपका क्या होगा? बी जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, नेक्स्ट हायर रुपीज में।
क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज द मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज फॉर ए कंफर्म स्लीपर क्लास टिकट पर पैसेंजर? आंसर विल बी ऑप्शन बी 120 रुपीज़। कहता है प्रति यात्री एक पुष्टि किए गए स्लीपर श्रेणी के टिकट के लिए न्यूनतम रद्दीकरण जो शुल्क होता है वो है 120 रुपये। कहने का मतलब है कि अगर स्लीपर क्लास का टिकट है, कन्फर्म्ड है, तो कैंसिल करने पे 120 रुपये लगेगा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफआर इन कमर्शियल ब्रांच ऑफ रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन सी नॉन फेयर रेवेन्यू। कहता है रेलवे की वाणिज्यिक शाखा में एनएफआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नॉन फेयर रेवेन्यू होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, शंटिंग चार्जेज इज लेविड फॉर डिटेंशन ऑफ द फ्लोइंग? आंसर विल बी ऑप्शन सी इंजन। कहता है निम्नलिखित में से किसके रोक के लिए शंटिंग शुल्क लगाया जाता है? तो इंजन के डिटेंशन के लिए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? आंसर विल बी ऑप्शन ए 9। कहता है आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो 9 है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ द फ्रेट सोन ऑन द आरआर इज लेस देन एक्चुअल ड्यू दे आर कॉल्ड अंडर चार्जेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी। कहता है यदि आरआर पर दिखाया गया माल भाड़ा वास्तव में देय राशि से कम है तो उसको अंडर चार्ज कहते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 72 है, वन ऑफ द एफसीआई साइडिंग इज सर्व्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन ऑफ सियालदा डिवीजन? आंसर विल बी ऑप्शन सी कल्याणी। कहता है एफसीआई की साइडिंग में से एक सियालदा डिवीजन के निम्नलिखित में से किस स्टेशन से सेवा प्राप्त करती है? तो कल्याणी स्टेशन है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, फुल फॉर्म ऑफ एचएसटी? आंसर विल बी ऑप्शन सी हैंड हेल्ड टर्मिनल। कहता है एचएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हैंड हेल्ड टर्मिनल होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन आउटस्टैंडिंग? आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एडमिटेड डेबिट इंक्लूडिंग कैश ऑफिस डिसअलाउंसेस, ऑब्जेक्टेड डेबिट्स, फ्रेट आउटस्टैंडिंग्स। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन बकाया के वर्गीकरण में शामिल है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सबके सब शामिल है, चाहे वो स्वीकृत डेबिट जिसमें कैश ऑफिस की अस्वीकृतियाँ शामिल हो, या आपत्तिजनक डेबिट है, या बकाया माल भाड़ा, ये सबके सब आते हैं। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी एट डिवीजन लेवल? आंसर विल बी ऑप्शन सी डीआरएम। कहता है मंडलीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डीआरएम सर होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच इज मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग्स ऑफ इंडियन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन सी फ्रेट अर्निंग्स। कहता है भारतीय रेलवे की कमाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो माल ढुलाई से कमाई है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटी इज लोडेड इन ओपन वैगन? आंसर विल बी ऑप्शन ए कोल। कहता निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ओपन वैगन में लोड की जाती है? तो कोयला है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, द ओनली अमृत भारत एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम सियालदा टू विच ऑफ द फ्लोइंग डेस्टिनेशन? आंसर विल बी ऑप्शन डी बनारस। कहता है एकमात्र अमृत भारत एक्सप्रेस सियालदा से निम्नलिखित में से किस गंतव्य तक चलती है? तो बनारस तक चलती है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, एज पर सेक्शन ऑफ व्हाट ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज प्रोहिबिटेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी सेक्शन 55। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 55 के अनुसार बिना टिकट यात्रा करना निषिद्ध है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, जेटीबीएस फुल फॉर्म इन रेलवेज इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक। कहता है जेटीबीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विस्टा डोम कोचेज आर यूज्ड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन डी टूरिज्म। कहता है विस्टा डोम कोचों का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये पर्यटन के लिए होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FOIS इन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन ए फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहता है रेलवे में FOIS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज रेफर्ड एज CCO इन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन ए चीफ क्लेम्स ऑफिसर। रेलवे में CCO किसे कहा जाता है? तो चीफ क्लेम्स ऑफिसर को। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ ए BCN रेक? आंसर विल बी ऑप्शन ए 42। कहता है एक BCN रेक की मानक संरचना क्या है? जिसमें 42 वैगन्स होते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है,
विच कमोडिटी इज हाईएस्टली लोडेड इन इंडियन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी कोयला, कोल। कहता है भारतीय रेलवे में किस वस्तु की सबसे अधिक लोडिंग होती है? तो कोयला है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बुकिंग ऑफ कंसाइनमेंट आफ्टर रीचिंग डेस्टिनेशन विदाउट टेकिंग डिलीवरी इज कॉल्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए रीबुकिंग। कहता है डिलीवरी के लिए बिना गंतव्य पर पहुंचने के बाद माल की बुकिंग को कहा जाता है, इसको पुनः बुकिंग कहते हैं, रीबुकिंग कहते हैं, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, ओवरलोडिंग ऑफ ए वैगन इज प्राइमरली ए कंसर्न बिकॉज इट मे अफेक्ट? आंसर विल बी ऑप्शन डी सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है किसी वैगन पर अधिक भार डालना मुख्य रूप से चिंता का विषय है क्योंकि यह प्रभावित कर सकता है क्या? सुरक्षा और बुनियादी ढांचा को। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, फुल फॉर्म ऑफ एनआर सेल इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए नॉट रिसीव्ड सेल। कहता है एनआर सेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नॉट रिसीव्ड सेल होता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, एसटीबीए फुल फॉर्म इन रेलवे इज? आंसर विल बी स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट। आंसर विल बी ऑप्शन सी। कहता है रेलवे में एसटीबीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIMWS? आंसर विल बी ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज। कहता है रेलवे में EIMWS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, पर्सनल कैश लिमिट फॉर स्टेशनरी स्टाफ ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए 750 रुपीज। कहता है वाणिज्य विभाग के अस्थायी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत नगद सीमा कितना है? तो 750 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी 14 सितंबर। कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 93 है, TOD स्टैंड्स फॉर इन रेलवेज इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी ट्रेन ऑन डिमांड। कहता है रेलवे में TOD का अर्थ क्या होता है? तो ट्रेन ऑन डिमांड होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 94 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? आंसर विल बी ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर। कहता है केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर सर होते हैं, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज मिनिमम एसेंशियल एमेनिटीज इन रेलवेज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी ATM। कहता है निम्नलिखित में से किस रेलवे में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो देखिए ड्रिंकिंग वाटर अनिवार्य है, सिटिंग अरेंजमेंट्स अनिवार्य है, यूरिनल भी अनिवार्य है, ATM नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, सो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 96 है, हाउ मेनी वेंडर कंपार्टमेंट्स आर देयर इन EMU ट्रेन्स रन ओवर सियालदा डिवीजन? आंसर विल बी ऑप्शन A2। कहता है सियालदा डिवीजन में चलने वाले EMU ट्रेनों में कितने वेंडर कंपार्टमेंट होते हैं? तो 2 होते हैं, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स द कंसाइनर्स डिक्लेरेशन कंसर्निंग द गुड्स? आंसर विल बी ऑप्शन सी फॉरवर्डिंग नोट। कहता है किस दस्तावेज में माल के संबंध में प्रेषक की घोषणा होती है? तो फॉरवर्डिंग नोट में, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, फुल फॉर्म ऑफ RBS इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी रेट्स ब्रांच सिस्टम। कहता है RBS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रेट्स ब्रांच सिस्टम होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाई इज डेमरेज चार्ज लेविड एट गुड्स शेड? आंसर विल बी ऑप्शन ए फॉर डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक बियॉन्ड परमिसेबल फ्री टाइम। कहता है गुड्स शेड में डेमरेज चार्ज क्यों लगाया जाता है? तो अनुमत निःशुल्क समय से अधिक रोलिंग स्टॉक को रोकने के लिए, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पब्लिसिटी? आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। स्टेशन परमिसेस वेयर परमिटेड, रेलवे लैंड्स और स्ट्रक्चर वेयर परमिटेड, कोचेज और ट्रेन्स वेयर परमिटेड। कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाणिज्य प्रचार के लिए किया जाता है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए सबके सब इसके आंसर होंगे, सो डी आपका राइट आंसर होगा। स्टेशन परिसर जहाँ अनुमति हो, रेलवे भूमि या संरचना जहाँ अनुमति हो, कोच या ट्रेन जहाँ अनुमति हो, सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, फुल फॉर्म ऑफ TDR इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। कहता है TDR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो टिकट डिपॉजिट रसीद होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? आंसर विल बी ऑप्शन सी नागालैंड। कहता है अंग्रेजी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो नागालैंड की, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, चिल्ड्रेन ऑफ विच एज ग्रुप आर चार्ज्ड हाफ फेयर इन इंडियन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 5 years to below 12 years। कहता है भारतीय रेलवे में किस आयु वर्ग के बच्चों से आधा किराया लिया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा,
5 से 12 साल से कम, मतलब 5 साल से लेके 12 साल तक के जो कम बच्चे होते हैं उनको हाफ ऑफ एडल्ट फेयर लगता है। सो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी इज हेडेड बाय, आंसर विल बी ऑप्शन सी डीआरएम। कहता है मंडलीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शी समिति की अध्यक्षता जो है वो डीआरएम सर करते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेशंस इन सियालदा डिवीजन इज कैटेगराइज्ड एज NSG1, आंसर विल बी ऑप्शन बी सियालदा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन सियालदा डिवीजन का NSG1 कैटेगरी में आता है, तो सियालदा डिवीजन का सियालदा स्टेशन ही है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्री प्रिंटेड हॉल टिकट्स विल बी सप्लाइड, आंसर विल बी ऑप्शन ए थ्रू UTS काउंटर एट नॉमिनेटेड सर्विंग स्टेशन। कहता है पूर्व मुद्रित हॉल टिकट्स की आपूर्ति की जाएगी तो वो नामित सेवा स्टेशन पर UTS काउंटर के माध्यम से। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, तत्काल बुकिंग इज नॉट अलाउड इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास, आंसर विल बी ऑप्शन सी AC1 टायर। कहता है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं है, तो AC1 टायर में। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, द फ्री अलाउंस ऑफ लगेज पर पर्सन इन AC सेकेंड टायर इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी, आंसर विल बी ऑप्शन ए 50 kg। कहता है AC2 टायर में प्रति व्यक्ति सामान की निःशुल्क अनुमति सीमा कितनी है, तो जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 50 kg। क्वेश्चन नंबर 109 है, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विसेज आर इंटीग्रेटेड इन टू द रेल वन ऐप, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, फूड ऑर्डरिंग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं रेल वन ऐप में एकीकृत है, तो सबके सब हैं, चाहे वो टिकट बुकिंग हो, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग हो, फूड ऑर्डरिंग हो। ठीक है ना, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, शॉर्ट रेमिटेंस मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी लेस मनी रिमिटेड देन अकाउंटेड। कहता है शॉर्ट रेमिटेंस का अर्थ क्या है, तो जितना अकाउंट का हिसाब का पैसा है उससे कम लेना। बी आपका राइट आंसर है, हिसाब में दर्ज राशि से कम पैसे भेजेगा। ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये सियालदा डिवीजन में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी चैनल सर्कन ड्रॉन LDC क्लासेस।